हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बीएसएस। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आईपीएल का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का भी लुत्फ़ उठाएं ताकि दोनों में मज़ा आए, पढ़ने में भी और गेम देखने में भी। तो आज का हमारा टॉपिक है एक नया बिल्कुल अलग चैप्टर जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन बाय रूट, कि हमारे रूट्स कैसे एब्जॉर्प्शन करते हैं और प्लांट्स को कैसे हेल्प करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड आईपीएल ऑफ योर एजुकेशन और इस चैनल पे हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स के पार्ट 1 के बारे में। तो वेलकम बैक टू द बीएसएस बायोलॉजी सैंपल सॉल्यूशन। लेट्स गेट शुरू करें। तो आज के टॉपिक में हम एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो रूट्स होता है वो किस तरीके से एब्जॉर्प्शन करता है। उससे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज एक्चुअली एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। लेकिन पिछले कंटिन्यूड वीडियो में लास्ट क्वेश्चंस बाकी थे, उस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। ये हिट किया सेक्स। तो आज का हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिड्स। मैंने जैसा कहा था ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो उसी के साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर है अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। क्रोमोसोम होता है उसके पास सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जबकि chromatids are two molecules of double-stranded DNA joined together in the center by a centromere। जो क्रोमोसोम है उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जबकि क्रोमेटिड्स के पास डीएनए मॉलिक्यूल है तो, लेकिन उसके साथ साथ वो क्रोमोसोम के बीच में सेंटर में जो क्रोमेटिड होते हैं वो जुड़े हुए दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स हैव अ थिन रिबन लाइक स्ट्रक्चर, जबकि क्रोमेटिड्स हैव अ थिन एंड लॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर और स्कोर बढ़ गया है। और ये आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के आंसर की। तो दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर is the constricted point at which the two chromatids forming the chromosome are joined together। मतलब सेंट्रोमियर एक ऐसा पॉइंट है, कंस्ट्रक्टेड पॉइंट है, जहाँ पे दो क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम। ये लगा सिक्सर। और बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, बढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट की तरफ। तो हम बात करेंगे आज एब्जॉर्प्शन बाय रूट। तो उससे पहले जानेंगे व्हाट इज एब्जॉर्प्शन बाय रूट। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बाय रूट्स। सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है, पेड़ों में पानी हम देते हैं। क्यों? हर कोई जानता है कि पेड़ों में पानी दिया जाता है, पेड़ पानी थोड़ी ना देते हैं हमें, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट व्हाट एक्चुअली इट मींस एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसी क्या है और क्यों है, समझने की ज़रूरत है हमें ये। वाटर इज़ वेरी क्रूशियल फॉर प्लांट्स, जैसे कि हमारे लिए भी, वैसे प्लांट्स के लिए भी वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हवा पानी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, किस लिए ज़रूरी है प्लांट्स में? फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। एज इन अर्लियर वीडियोज आई टॉक्ड अबाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ओके, तो आपको अगर जाननी है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या है तो मेरी पिछली वीडियोज़ देखें और आपको पता चल जाएगा मेटाबॉलिक का मतलब क्या है। ओके, और एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में क्या है? वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द रूट इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। तो रूट का दूसरा मेन फंक्शन है कि वो वाटर के एब्जॉर्ब करता है, उसके साथ साथ सॉइल से मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन करता है। सॉइल से मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि उन्हें खाना बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। हमें भी खाना, घर में खाना बनाने के लिए हमें चाहिए होता तो हम खरीद लाते हैं, पेड़ कहाँ से लाएं? सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑब्टेन देयर वाटर सप्लाई फ्रॉम द सॉइल। सारे प्लांट्स करते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी अपना वाटर सप्लाई सॉइल से ही एब्जॉर्ब करते हैं। द मेथड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। जो प्लांट का वो मैकेनिज्म जिसकी हेल्प से प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बाय द रूट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अंडरस्टैंड? समझ में आया? ठीक है, ठीक है, समझ में आया एब्जॉर्प्शन बाय रूट क्या है।
ठीक है, अब बात करते हैं, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम एब्जॉर्प्शन बाय रूट को डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका प्लांट है, और प्लांट में हम रूट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं, और मैग्नीफाई करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसमें हमारे पास ये हमारा रूट है, ये वाला पार्ट, और इस रूट से क्या ग्रो हुई है हमारी रूट हेयर्स, जो काम क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, उसके साथ साथ जो एयर होता है वो भी एब्जॉर्ब करती हैं। एक्चुअली एयर रूट से एब्जॉर्ब नहीं होता ज़्यादातर, जबकि रूट हेयर्स काम होता है उनका वाटर एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर होती है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, रूट हेयर ऑफ अ प्लांट। अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके, मूव टू द अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट के लिए वाटर एंड मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत क्यों है। जैसे कि हमें खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट को खाने और पीने की ज़रूरत होती है। जैसे पिछले भूल गया मैं कि हमें पीने की भी ज़रूरत होती है, और हाँ, पीने का मतलब है मेरा पानी, लिक्विड। ठीक है, और यहाँ पे प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है मिनरल्स एंड वाटर की। ये क्यों ज़रूरत होती है, ये मैंने एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में पहले ही बता दिया, लेकिन उससे और थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि वाटर इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस ऑफ अ प्लांट के कुछ पर्पस हैं, उसके लिए प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम वाटर की बात करेंगे, तो सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस। As you all know that green plants are autotrophic because they prepare their own food in the presence of sunlight. उसी की प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट होते हैं वो अपना सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं, और साथ ही साथ वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, जिसमें ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग, जो कि उनके फूड प्रिपरेशन में important होता है। We'll talk about the photosynthesis in detail in another video. आज के लिए इतना ही बहुत है इस चीज़ में। ठीक है, तो अगला जो पर्पस है वो ट्रांसपिरेशन। एक्चुअली व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, हमें पता है कि प्लांट्स में जब बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, तो प्लांट से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत ज़्यादा वाटर लॉस जो हो रहा है वो कैसे होता है, क्योंकि वाटर लॉस में जो लीव्स होती हैं उससे एवापरेशन होता है आपके वाटर का, और वाटर एवापरेट होता है, और साथ ही साथ प्लांट जितना वाटर एवापरेट करेगा उतना ही वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो इस वजह से ट्रांसपरेशन की प्रोसेस को होने के लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ट्रांसपरेशन रिक्वायर्स वाटर। अंडरस्टैंड? समझ में आया? ये लगा एक रन। बात करते हैं अगले पर्पस की, ट्रांसपोर्टेशन। एक्चुअली अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो प्लांट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम जो प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअली करते क्या हैं कि बाय द विद द हेल्प ऑफ रूट्स वो सॉइल से मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ एसेंशियल मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, पूरे प्लांट के लीफ को, ब्रांचेस को, और दूसरे पार्ट्स को भी। ठीक है, याद आया? समझ में आया? ओके, तो अगला जो पर्पस है इसका वो है मैकेनिकल स्टिफनेस। एंड एक्चुअली मैकेनिकल स्टिफनेस एक प्लांट को टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है, जो कि उसकी प्रोसेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। इस वजह से मैकेनिकल स्टिफनेस भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दे लीड्स टू अ डैमेज और प्लांट डिग्रेडेशन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैकेनिकल स्टिफनेस ना मिलने की वजह से वो खराब हो सकती हैं। इस वजह से मैकेनिकल स्टिफनेस भी एक पर्पस है जिसकी वजह से वाटर की ज़रूरत होती है प्लांट्स को। तो ये रही हमारे प्लांट्स के वाटर की ज़रूरतें। अब बात करते हैं उनके ज़रूरतों के मिनरल्स की। अब प्लांट्स को मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए होती है कि न्यूट्रिएंट प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट से, वो क्या करते हैं कि उनके अंदर दे आर रिक्वायर्ड एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सेल एंड सेल ऑर्गेनल। ये एक इस तरीके से रिक्वायर्ड होते हैं कि वो सेल के कंस्टिट्यूएंट हैं, और ये अलग अलग तरीके के एंजाइम्स को सिंथेसाइज करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ, नरिशमेंट एंड प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्या समझ आया आपको कि वाटर और मिनरल्स की नीड क्यों है हमारे प्लांट्स को? तो अगला बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स
फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। कि रूट का वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि प्लांट वाटर को रूट की हेल्प से एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहला और सबसे बेहतरीन पॉइंट है कि वो एबिलिटी है रूट्स की कि जो वाटर ड्रॉ करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स में डिपेंडेंट है। सबसे पहला है अ ह्यूज सरफेस एरिया ऑफ रूट हेयर, ठीक है। दूसरा है रूट हेयर कंटेनिंग सेल सैप, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। और तीसरा है रूट हेयर्स हैविंग थिन वॉल। कितने पर्पस के लिए रिक्वायर होता है? तीन पर्पस के लिए। अ ह्यूज सरफेस एरिया, रूट हेयर कंटेनिंग सेल सैप, रूट हेयर हैविंग थिन वॉल्स। रिपीट कर लो एक बार, आपको याद हो जाएगा क्यों जरूरत है। और इन सारी चीजों में सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ रूट इज इनॉमरस, मतलब बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो क्या कहता है ये? प्लांट्स ड्रॉ वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। प्लांट्स जो होते हैं वो अपने रूट हेयर्स की हेल्प से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल। कहाँ से? मिट्टी से। मिट्टी से, ठीक है। टू इनेबल अ प्लांट टू मीट द ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स, इट रिलाइज ऑन द रूट हेयर। जो प्लांट्स को जो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मिनरल्स में, वो सारी की सारी डिपेंड्स होती हैं रूट हेयर के काम पे कि रूट हेयर उसको सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा है। विच डू नॉट अपीयर टू सिग्निफिकेंट टू द ह्यूमन आई, जो हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देते। आप कहो कि प्लांट्स को आयरन की ज़रूरत है और आप लोहा ले जाके खिला रहे हो नहीं नहीं नहीं, वो प्लांट्स खुद उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। अंडरस्टैंड? समझ आया? नहीं आया तो आईपीएल से ज़्यादा ध्यान यहाँ लगाइए तो आपको ये तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। इन रियलिटी द एंटायर रूट हेयर ऑन अ प्लांट्स रूट कलेक्टिवली क्रिएट अ ह्यूज सरफेस एरिया। अब जितने भी रूट हेयर्स होते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड अ रूट हेयर बाय अ ब्रशल्स ऑफ ब्रश। टूथब्रश आपको पता है? उस टूथ ब्रश में जितने ब्रशल्स होते हैं, अज्यूम करो कि वो एक रूट हेयर है। एक ब्रशल एक रूट हेयर है, और उतने सारे ब्रशल्स मिलके बहुत सारा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी हेल्प से प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ आया कि नहीं आया? फिर से सुन लो ये वीडियो, समझ आ जाएगा। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता भी तो चले आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला इसका पार्ट था रूट हेयर कंटेनिंग सेल सैप। क्या होता है ये? चलो फिर जानते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द आउटर सेल्स ऑफ द रूट। जो रूट हेयर्स होते हैं वो एक्सटेंशन होते हैं आपके रूट सेल्स के, क्योंकि रूट डायरेक्टली अंदर डाउन टू द अर्थ जाती है, जबकि जो रूट हेयर्स होते हैं वो उसके हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड होते हैं, जो मिनरल्स एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दे कंटेन लार्ज वैक्यूल्स filled with a solution called cell sap। एक large vacuoles it means एक खाली जगह space, जिसे हम सेल ऑर्गेनल प्लांट सेल ऑर्गेनल में उसे वैक्यूल कहते हैं, जिसका जिसे हम यहाँ पे जो एक सोल्यूशन से फिल्ड होता है उसे हम कहते हैं सेल सैप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सम सॉल्ट्स आर डिसॉल्व्ड इन इट एंड द सेल सैप देयरफॉर यूजुअली हैज अ कंसंट्रेशन हायर देन दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर। अब पानी को एब्जॉर्ब करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रिक लगाते हैं, जो सेल सैप होता है उसके अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जबकि आउटसाइड ऑफ द रूट हेयर्स, जो बाहर की तरफ पानी होता है उसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हेल्प से वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है रूट हेयर में, और सॉल्ट रूट हेयर में क्यों हो जाता है? क्योंकि कंसंट्रेशन को मेंटेन करना होता है। याद होगा, मूविंग ऑफ अ कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और भी। तो अगला और आखिरी इसका जो पार्ट था वो रूट हेयर्स हैव थिन वॉल्स। जो रूट हेयर होते हैं उनके पास थिन वॉल्स होती हैं। क्यों होती हैं अब वो भी देखते हैं। रूट हेयर्स हैव टू आउटर लेयर, दैट इज द फर्स्ट वन इज सेल वॉल एंड द सेकंड वन इज सेल
मेम्ब्रेन। सेल वॉल इसलिए होती है क्योंकि उन्हें मैकेनिकल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। कभी कभी कुछ नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से वो रूट हेयर्स क्रैश हो जाते हैं जो फिर काम नहीं करते, फिर जिसकी वजह से प्लांट सूखना स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड, समझ आया? ओके, मूव टू द अनदर पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट सेज द सेल वॉल इज थिन एंड परमिएबल, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो सेल वॉल होता है वो बहुत थिन और परमिएबल होता है। थिन थिन और परमिएबल अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि उनका काम ही क्या है? वाटर का एब्जॉर्प्शन। ये लगा आईपीएल का चौका। ओके, द थर्ड पॉइंट इज द सेल मेम्ब्रेन इज वेरी थिन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ही थिन होती है क्योंकि इसे एब्जॉर्ब करना होता है छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स को। उसके साथ साथ सेमी परमिएबल, जिसका मतलब होता है इट अलाउज स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू बट नॉट लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड सॉल्ट। मतलब सेमी परमिएबल इसलिए क्योंकि हर चीज़ को ये अलाउ नहीं करेगी, सिर्फ उन्हें ही अलाउ करेगी जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट्स होते हैं उन्हें अलाउ नहीं करेंगी, बिकॉज it already has a cell sap where a salt solution is already filled, because the concentration of salt inside the cell sap is higher than the outside. एक ये भी पॉइंट है, और एक ये भी कह सकते हो कि बड़े मॉलिक्यूल्स के जाने की जगह नहीं होती है, इसलिए वो अंदर एंटर नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड, समझ आया? ये एकदम किलिंग है, इतना समझ जाओ, बहुत कुछ है। अब डायग्राम में देखते हैं कि डायग्राम में क्या होता है। ये है आपका रूट का स्ट्रक्चर, और ये चीज़ दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड योर एपिडर्मल सेल, एंड द आउटर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल वॉल। और उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल होती है। साथ ही साथ सेल के अंदर का जो मिडिल पार्ट, लिक्विड पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज योर वैक्यूल, सेल सैप वाला, यही है वो वैक्यूल। और न्यूक्लियस तो सेल के अंदर होना ज़रूरी है, बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द सेल्स। अंडरस्टैंड, समझ गए? और हाँ, ये जो एक्सटेंशन बाहर निकल के आया, दिस इज कॉल्ड रूट हेयर। और ये रूट हेयर, ये वाला आपका रूट हेयर मैच्योर्ड है, फुल ग्रोथ है, और ये ग्रो हो रहा है, और ये भी क्या, ग्रो हो रहा है। तो ये रहा आज के लिए इनफ, और होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर आर द मिनरल न्यूट्रिएंट्स मोस्टली यूज्ड इन प्लांट्स? प्लांट्स में मिनरल्स कहाँ यूज होते हैं? ध्यान से देखना, क्योंकि ये आईपीएल का दूसरा भाग है, इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर को ज़रूर याद रखना और लिख देना, और कमेंट करके भी बता सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन है, हाउ रूट हेज स्ट्रक्चरली अडेप्टेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सॉइल से सॉरी सॉइल से प्लांट्स के रूट हेयर कैसे अडेप्टेशन करते हैं कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके? इस क्वेश्चन का भी आंसर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसमें। ठीक है, अगर ध्यान से देख ली होगी मेरी वीडियो तो आपको समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप इसको दोबारा वीडियो देख सकते हैं रिपीट करके। और हाँ, कमेंट, शेयर और लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही साथ मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे रहेंगे और आईपीएल का एंजॉय लें, और साथ ही साथ पढ़ाई का भी ध्यान रखें। होप सो आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, और मन लगा के भी आईपीएल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।